यो भाई लोग, लुकिज्म चैप्टर 614 और आज के एपिसोड के अंदर हम देखने वाले हैं एलीट वर्सेस गैप्रियोंग किम, प्रॉपर फुल ऑन बैटल। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का एपिसोड। मस्त अपने चिली पटेटो लेकर बैठ जाओ और पूरी वीडियो एंजॉय करो। हम थोड़ा सा पुराना सीन देखते हैं। हमारा एलीट पंजा लड़ा रहा होता है यामाजाकी सिंडिकेट के बंदों के साथ और वो सामने बैठे बंदे को फिर से हरा देता है पंजे में, जिसमें आसपास के लोग बोल रहे होते हैं लो एलीट फिर से जीत चुका है। ये बंदा ऑलरेडी 8 बार लगातार जीत चुका है इस पंजे लड़ाने की प्रतियोगिता में। ये बंदा सारी ही चीजों में अच्छा है। ये कुछ ज्यादा ही इनक्रेडिबली स्ट्रांग नहीं है। ये जो यामाजाकी के फाइटर्स हैं ये ऑलरेडी इतने ज्यादा फिजिकल मॉन्स्टर हैं, लेकिन स्टिल ये बंदा इन सबको इतनी इजीली हराता जा रहा है पंजे में। सियोल का मोस्ट सक्सेसफुल जोंगनो ट्रेडिंग कंपनी का इकलौता बेटा, हाँ वो चार्ल्स ट्रेडिंग कंपनी इसके फादर की है। एक शहर का लड़का जो टैलेंटेड है सारे ही फील्ड के अंदर। सारे लोग उसे प्रेज कर रहे होते हैं एलीट को कि तुम तो अलग ही एकदम डिफरेंट लेवल पर हो, हम सबसे बहुत ऊपर हो। जिसमें एलीट इज लाइक यार तुम लोग इतना ज्यादा फ्लैटर नहीं कर रहे हो मेरे को। और एलीट सोच रहा होता है ये सारे के सारे चेयर्स और ये कॉम्प्लीमेंट्स इन लोगों से मेरे को हमेशा ऐसा फील कराते थे, एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी देते थे मेरे को। तो ऐसे ही ये लोग एक रोड पे चलते हुए जा रहे होते हैं अपने ग्रुप के साथ। पीछे से लोग बोल रहे होते हैं एलीट क्या तुम्हें पता चला रिसेंटली एक कल्प्रिट बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है जिसने स्टैचू तोड़ दिया है। इसमें दूसरा बंदा बोलता है स्टैचू तोड़ दिया मतलब? देयर लाइक हाँ किसी बंदे ने यामाजाकी का स्टैचू तोड़ दिया है। एलीट इज लाइक यामाजाकी का स्टैचू किसने तोड़ा है? और एलीट सोच रहा होता है इस सब के बीच में तब मुझे इतना ज्यादा प्रेज मिल रहा था, मैं एकदम हवा में उड़ रहा था, मेरे को सुपीरियरिटी हो रही थी। मेरे को एक नाम पता चलता है, उन लोगों ने बताया था कि गैप्रियोंग किम ने तोड़ा है वो स्टैचू। और वहां पर एलीट जाता है उस स्टैचू को देखता है, पूरा का पूरा स्टैचू टूटा पड़ा हुआ है, सारे के सारे पीसेस बिखरे पड़े हुए हैं चारों तरफ। लोग आपस में बात कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, गैप्रियोंग ने एलाई किया है लिबरेशन ट्रेनिंग कॉर्प्स के साथ और बैगर्स के साथ। एक लड़की बोलती है मैंने तो ये भी सुना है कि वो दुनिया को बचाएगा यामाजाकी सिंडिकेट से। वो आपस में बात कर रहे होते हैं एंड दे आर लाइक इसका मतलब ये बंदा रियली कॉम्पिटेंट है, इसमें हिम्मत है इतनी। वहां हमारा एलीट सोच रहा होता है मैं ये सब समझ नहीं पा रहा था। गैप्रियोंग किम ये बंदा मेरे ही जितना अमेजिंग है, तो क्यों ये बंदा अपनी लाइफ को इन इतने छोटे तुच्छ लोगों के लिए जो इतने ज्यादा इंफीरियर है उनके लिए इतना सब क्यों करेगा? वो वहां लोग बात कर रहे होते हैं ये बंदा आया कहां से है। वो लोग पूछते हैं एलीट से कि एलीट तुम्हारा क्या ओपिनियन है गैप्रियोंग किम पर? खैर वो सब सोचता सोचता हम लोग रियल टाइम में वापस आते हैं और हमारा एलीट ने जो भर के लात देकर मारी थी गैप्रियोंग में, वो लात मारी होती है और एलीट बोल रहा होता है जो तू करने की कोशिश कर रहा है ना, अगर मैं तेरी जगह होता मैं वो तो बिल्कुल भी नहीं करता। वहां गैप्रियोंग किम लात खाने के बाद वो सोच रहा होता है अबे तू इतना फास्ट कैसे है। वो अपनी बॉडी को संभालता है, संभालने के बाद वो फुल फोर्स से अपना मुक्का दे के मारता है एलीट की तरफ, जिसे एलीट बहुत ही इजीली डॉज कर लेता है। गैप्रियोंग बोलता है मैं अपने आप को अपनी बॉडी को कंट्रोल तक नहीं कर पा रहा हूं तेरे रिएक्शन स्पीड के साथ, जिस स्पीड से तू मूव कर रहा है। अब ये मुक्का भी उसने इजीली डॉज कर लिया है। गैप्रियोंग सोच रहा होता है ये बंदा कोई एवरेज गुंडा तो है नहीं, मैं कैचअप तक नहीं कर पा रहा हूं यार इसकी स्पीड के साथ, थोड़ा भी कैचअप नहीं कर पा रहा हूं। इतने में हम देखते हैं जो उसने मुक्का मारा था और हमारे एलीट ने डॉज किया था, उससे एलीट हमारा जंप करता है, बहुत ही ऊपर अपना पैर उठाता है लाइक किक करने के लिए। गैप्रियोंग इज लाइक ये मेरे पीछे। तुरंत अपना गैप्रियोंग अपना गार्ड ऊपर करता है। गैप्रियोंग इज लाइक इसका मतलब ये मेरे सर पे किक करने वाला है। तो लाइक ब्लॉक करने के लिए वो अपने दोनों हाथ ऊपर कर लेता है सर के, उसकी किक को ब्लॉक करने के लिए। लेकिन हम अगले ही सीन में क्या देखते हैं, हमारा एलीट अपने पैर को बहुत ही जल्दी नीचे करता है, बॉडी को नीचे लेकर आता है और वो सर पर नहीं सोलर प्लेक्सिस मतलब चेस्ट और पेट में सेंटर में मुक्का देके मारता है वो गैप्रियोंग के। गैप्रियोंग लाइक एक सेकंड भाई कैसे किया इसने? ये क्लियरली थोड़े टाइम पहले मेरे सर की तरफ एम कर रहा था अपने किक को, इसने मेरा सर तो छोड़ो मेरे यहाँ सोलर प्लेक्सिस में मारा है। फिर हम अगला सीन देखते हैं, एलीट किक करने जा रहा होता है हमारे गैप्रियोंग के पैरों की तरफ। वो ऐसे राउंड सर्कुलर मोशन में अपना पैर घुमा रहा होता है। जिस किक को आते हुए देखकर गैप्रियोंग बोलता है ओके इस बार ये मेरे पैर पे मारने वाला है। वो अपने पैर को डिफेंड करने के लिए रेडी करता अपनी बॉडी को। लेकिन हम देखते हैं हमारा एलीट वो जो सर्कुलर मोशन में पैर ला रहा था उस पैर को जमीन में रख के लेफ्ट पैर को आगे घसीटता हुआ उसके मुंह पे मुक्का देके मारता है। वो गैप्रियोंग किम के मुंह पे मुक्का देके मारता है वो, और बहुत ही ज्यादा पावरफुल, उसके मुंह में से खून निकल जाता है। गैप्रियोंग इज लाइक ये मेरे पैर पे नहीं मेरे सर पे अटैक कर रहा था। तब गैप्रियोंग को समझ में आता है ओके अब समझ पा रहा हूं मैं कि मैं ऐसे रोक क्यों नहीं पा रहा हूं, क्योंकि ये बंदा स्विच कर लेता है। जैसे ही मैं अपना गार्ड एक्टिवेट करता हूं, जैसे ही मैं डिफेंस स्टेट में जाता हूं किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, ये बंदा तुरंत स्विच मार लेता है। एक सेकंड पहले अगर ये मेरे सर पे मार रहा होगा, जैसे ही मैं अपना गार्ड ऊपर करूंगा ये सर छोड़ो मेरे पेट में मार देगा। वहीं अगर ये मेरे पैरों पे मार रहा होगा, मैं जैसे ही डिफेंस में एक्टिवेट करूंगा पैरों की तरफ, ये बंदा मेरे मुंह पे मार रहा है। और ये कर इस वजह से पा रहा है क्योंकि ये रिडिकुलसली फास्ट है। और हम देखते हैं अगले पैनल के अंदर एलीट भाई बहुत 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 गंदी तरीके से पीट रहा होता है गैप्रियोंग को चारों ही डायरेक्शन से, और बार बार सेम ही प्रोसेस में दिखाता है सर पे मारेगा पैर में देके मार देता है, दिखाता है पैर में मारेगा उसके मुंह पे देके मार देता है, क्योंकि ये है ही इतना ज्यादा फास्ट तो ये चीज कर सकता है, स्विच कर सकता है इतना इजीली। और गैप्रियोंग बोलता है ये इसके जितने भी अटैक्स है ना, इसका हर एक अटैक मेरे वाइटल पॉइंट पर ही लग रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज अटैक कर रहा है हमारा एलीट एट दिस मोमेंट, उसे इतनी गंदी तरीके से पीटते हुए। एलीट बोलता है गैप्रियोंग किम तू ना मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट करता है। वो ये बोलकर बहुत ही ज्यादा पावरफुल मुक्का देकर मारता है गैप्रियोंग में। गैप्रियोंग की बॉडी ऊपर हवा मुड़ती है, पीछे जाने लगती है क्योंकि वो पंच का इंपैक्ट बहुत ज्यादा था। अब उसकी बॉडी ऑलरेडी पीछे जा रही थी, उसमें भी एलीट नहीं छोड़ता है, अपना पैर उठाता है उसमें फिर से लात देकर मारता है। एंड एलीट इज लाइक तू बहुत ज्यादा अनोइंग है, तुझे पता है। वैसे इसका ये जो फाइटिंग स्टाइल है, इस फाइटिंग स्टाइल से तुम्हें एक बंदा याद नहीं आ रहा? जेम्स
इंटेंसली, वो भी काइंड ऑफ इसी तरीके से नहीं लड़ता। एलिट सोच रहा होता है मैं इस बंदे से बहुत ज्यादा फास्ट हूं, मेरे लिए तो सबसे ज्यादा आसान है किसी भी स्लो अपोनेंट से लड़ना। अब ऑलरेडी हमारा गैप्रोंग बेचारा हवा में उड़ता हुआ जा रहा था, एक उसने मुक्का खाया, उसने लात खाई है, तो उसकी बॉडी ऑलरेडी हवा में उड़ती हुई जा रही थी। एलिट अभी भी नहीं छोड़ता है उसे, बताओ हद हो गई, भागता हो जाता है उसके पीछे फिर से मारने के लिए। एंड एलिट इज लाइक अब तो इसका खेला हो चुका है खत्म। एलिट उसके सर पे मारता उससे पहले ही हमारा गैप्रोंग जैसे तैसे अपनी बॉडी को संभाल लेता है, टर्न करता है वो अपनी बॉडी को, पैर जमीन में रख के फुल फोर्स से मुक्का, पैर जमीन में रख के फुल फोर्स से ट्विस्ट करके अपना मुक्का एलिट की तरफ मारता है वो उसके लिटिल मुंह पर। लेकिन एलिट ऑब्वियसली जितना अभी तक हम देख चुके हैं बहुत ही ज्यादा फास्ट है बंदा, बहुत इजीली डॉज कर लेता है उसके इस मुक्के को। लेकिन ये मुक्का इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि पीछे ही एक दीवार होती है, उस दीवार में पीछे इतना दूर होल हो चुका है, इसके मुक्के ने ट्रेवल किया है, लिटरल ट्रेवल किया है, नीचे की जमीन तक में प्रॉपर इंपैक्ट हुआ है इस मुक्के का। इट इज लाइक पूरा मुक्के ने यहां से लेकर वो दीवार तक प्रॉपर ट्रेवल किया है और उस दीवार में होल कर दिया है। एंड एलिट इज लाइक ये रिडिकुलस पावर इस बंदे में आ कहां से रही है? इवन तब मैंने पहले इस पर अटैक किया था उससे पहले इसने ट्विस्ट कर रही है अपनी बॉडी, क्या ये बंदा मेरी स्पीड के साथ कैचअप कर रहा है अभी? गैप्रोंग वो मुक्का मार के बोलता है वैसे कुछ भी कहो तू है तो बहुत ज्यादा फास्ट, लेकिन फॉर श्योर पता था कि तू इस बार मेरे पे जरूर अटैक करेगा, इसलिए मैं पहले से ही रेडी बैठा हुआ था, मैंने बस वाइल्ड गेस किया कि तू कहां से मेरे पे अटैक करेगा और मैंने उसी डायरेक्शन में अपना मुक्का थ्रो कर दिया। सोचो अगर एलिट किसी और डायरेक्शन से आ जाता इस पे अटैक करने के लिए तो गैप्रोंग यहीं पे अड़क जाता, लेकिन बस वो उसके मसल मेमोरी में आया कि नहीं यहीं से अटैक करेगा, तो वहीं पे उसने ट्विस्ट किया और सीधा मुक्का फेंक के मार दिया बिना सोचे, और वहीं पे एलिट था। गैप्रोंग फिर से मुक्का मारता है जिसे एलिट डॉज करता है। एंड एलिट इज लाइक एक तो ये मसल हेड पता नहीं क्या, जो मैं सोच रहा था कि इसने मेरी स्पीड के साथ कैचअप कर लिया, नहीं इसने मेरी स्पीड के साथ कैचअप नहीं किया है। इतने में ही गैप्रोंग फिर से मुक्का मारता है जिसे इजीली, मतलब जितना भी अभी तक हमारा गैप्रोंग मुक्का बजाता जा रहा है उसके सारे अटैक को बहुत ही स्विफ्टली, बहुत ही इजीली हमारा एलिट सारे के सारे अटैक्स को डॉज कर रहा है। एलिट बोलता है इसने मेरी स्पीड के साथ कैचअप नहीं किया, इसने बस टाइमिंग गैस कर ली थी कि मैं इस टाइम पर इसी पोजीशन में रहूंगा, इस वजह से इसका वो मुक्का परफेक्टली सूट कर गया था। गैप्रोंग फिर से एग्जैक्टली उसी पोजीशन में कॉर्नर करके हमारे एलिट को, लाइक वहां से कोई पोजीशन ही नहीं भागने की, वहां ले जाकर फिर से उसमें मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही दीवार टूटती है पत्थर गिरने लगते हैं, उन पत्थरों पे पैर रख के जंप करके वहां से पीछे चला जाता है। और एलिट बोलता है तेरे को मैं एक चीज दिखाता हूं बहुत ही बढ़िया, और एलिट यूज करता है स्ट्रेंथ, स्पीड एंड शैडोलेस, और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक गैप्रोंग में मारता है। लाइक लिटरली जो गैप्रोंग अभी तक खड़ा हुआ था उल्टा जाके जमीन में गड़ जाता है वो। एलिट बोलता है अब मैं तुम्हें दिखाता हूं एक्चुअल स्पीड दिखती कैसी है। अब से जिन इंस्टिंक्ट से तुम लड़ रहे हो ना, जिन इंस्टिंक्ट से तुम काउंटर अटैक कर रहे हो मेरे सारे के सारे अटैक्स को, ये तुम्हारे इंस्टिंक्ट्स भी तुम्हारा कुछ बेनिफिट नहीं करा पाएंगे। जिसमें गैप्रोंग उठता है, गैप्रोंग इज लाइक अच्छा ऐसी बात है तो एक काम करते हैं मैं तेरी बॉडी पे पहले अटैक कर देता हूं, मैं तेरे को मौका ही नहीं दूंगा अटैक करने का, तो काउंटर अटैक तो मैं तब करूंगा। वो ये बोलकर सीधा अपनी नी उठाता है और एलिट में देकर मारता है, जिससे एलिट ब्लॉक करता है अपने हाथों से। एंड एलिट इज लाइक ये नहीं सुधरेगा, इसे बताना ही पड़ेगा। एलिट इस बार यूज करता है स्ट्रेंथ, स्पीड, टेक्निक, और अपनी बॉडी को राउंड सर्कुलर मोशन में घुमाता है वो, एक बार राइट साइड से, एक बार लेफ्ट साइड से, एक बार सेंटर से, एक साथ हमारे गैप्रोंग की बॉडी में 3 तरफ से किक पड़ती है। ये हमारे एलिट की 3 पॉइंटर टेक्निक, जिसे गैप्रोंग बस ब्लॉक ही कर पाता है ऑब्वियसली। एंड गैप्रोंग उसकी इतनी ज्यादा स्पीड से परेशान हो जाता है, वो अपना फुल फोर्स में हाथ घुमा के देके मारता है उसमें कि मेरा ना तूने कर दिया बहुत ज्यादा दिमाग खराब, एक तो तू इतना ज्यादा फास्ट है। गैप्रोंग अपनी आंखें खोलता है, गैप्रोंग इज लाइक अरे लग गया मेरा मुक्का लग गया, मैं बस रैंडमली पंच जैसे कांटेक्ट में आ जाती है उसकी बॉडी तो रैंडमली मार पा रहा है। सोचो आंख बंद करके तुक्का लग गया तो लग गया, वरना सामने से एलिट ही बजा रहा है गैप्रोंग में। लेकिन एलिट सामने देखते हुए सोच रहा होता है ये बंदा तो काफी इंटरेस्टिंग है, इस बंदे ने मेरी सारी मूव्स को ब्लॉक कर दिया है, वो भी एक रैंडम बेसिक अटैक से। ये है कौन? इसके अंदर कुछ वियर्ड पावर तो है। खैर हमारा गैप्रोंग आधा टेढ़ा चलता हुआ आ रहा होता है। गैप्रोंग सोच रहा होता है यार इस तरीके से तो मैं हार जाऊंगा तेरे से। इधर से हमारा गैप्रोंग आधा टेढ़ा आ रहा है, सामने से हमारा एलिट बहुत ही स्पीड से चार्ज करता हुआ आ रहा होता है गैप्रोंग की तरफ। इस बार ये वो बंदा यूज करता है स्पीड, स्ट्रेंथ, टेक्निक एंड फोर्थ, ऑब्वियसली चारों एक साथ, फोर्थ इज एंड्योरेंस। चारों को मसालेदार मिक्स वेज बनाकर गैप्रोंग की तरफ चार्ज कर देता है वो, और गैप्रोंग सामने देख रहा होता है। गैप्रोंग इज लाइक नहीं भाई नहीं, ये ऐसे नहीं चलेगा। एलिट बोलता है मुझे ये तो नहीं पता कि तेरे पास कौन सी पावर है या फिर कितनी मिस्टीरियस पावर है, लेकिन हाँ मैं तेरी पूरी की पूरी बॉडी को रिप अपार्ट कर सकता हूं, तब तक तू बेहोश नहीं हो जाता, तब तक मैं बजा सकता हूं तेरी बॉडी के अंदर। और वो यही काम करता है। इस बार हमारा एलिट जो उसने चारों को यूज किया है, उन चारों को यूज करके अपनी टेक्निक यूज करता है डिवाइन स्टेप्स, और चारों तरफ से जंप करके बहुत ही स्पीड से अलग अलग डायरेक्शन से गैप्रोंग पर वो अटैक करने लगता है। कभी किक कर रहा है, कभी मुक्का देके मार रहा है, कभी किक कर रहा है, कभी लेफ्ट हैंड से मुक्का, कभी राइट हैंड से मुक्का, कभी नी से मार रहा है वो। मतलब ये समझ लो जो हो सकता था गंदे ही तरीके से बरसा रहा है वो गैप्रोंग किम पर चारों तरफ से अटैक्स। गैप्रोंग किम बस एक ब्लॉकिंग स्टेज में खड़ा हुआ है दोनों हाथों को ऊपर करके, और धीरे धीरे उसके दोनों हाथ ऐसे क्रश होने लगते हैं, क्योंकि भाई बजा रहा है ना वो गंदी तरीके से बजा रहा है, वो रुक ही नहीं रहा। उसके दोनों हाथ क्रश होने लगते हैं, उसकी पूरी की पूरी बॉडी क्रश होने लगती है, शोल्डर से, थाई से, एल्बो, गर्दन, सब कुछ क्रश होने लगता है। और फाइनली उसके जो दोनों हाथ ऊपर अभी तक थे वो दोनों हाथ नीचे गिर जाते हैं उसके। एंड एलिट इज लाइक चलो जो इसका गार्ड अभी तक उठा हुआ था एटलीस्ट इसका गार्ड तो टूटा, अब ये बंदा अपनी ऑलमोस्ट लिमिट पर जा चुका है। और हम देखते हैं गैप्रोंग के मुंह में से, नाक में से, सर में से, चारों तरफ से गंदी तरीके से खून बह जा रहा है, क्योंकि इतनी ज्यादा मार खाई है इसने। एलिट सोच रहा होता है ये बंदा एट दिस मोमेंट अपनी लिमिट पर है, और ऑलरेडी
ऑलरेडी ये गार्ड को नीचे गिरा चुका है, तो यही मेरे लिए परफेक्ट टाइम होगा। एलिट अपना पैर उठाता है उसके ऑलमोस्ट सर पे किक करने के लिए। एलिट इज लाइक ये मेरा लास्ट अटैक होगा। तभी सामने से हमारा गैप्रियोंग आंखें खोलता है और उसकी इस इतनी ज्यादा स्पीड से आती हुई किक को ब्लॉक करता है अपने हाथ से। एलिट इज लाइक क्या कर रहा है ये, और सिर्फ ब्लॉक नहीं करता, उसका पैर ही पकड़ लेता है कि तेरा बहुत हो गया, इतना ज्यादा उछलकूद तू कर रहा है ना, उसका धर दबोच लिया है उसका पैर। एलिट सामने देख रहा होता है, वे क्या करने वाला ये। अब देखो, जो बंदा गैप्रियोंग किम जैसा बंदा जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन जाहिर सी बात है स्पीड में बहुत कम है, अब उसने एलिट का पैर धर दबोच लिया है जिससे एलिट मूव नहीं कर सकता। और वो प्रॉपर फिस्ट बनाते हैं भाई साहब, पूरी पावर इकट्ठी करके वो अपनी बॉडी के अंदर फुल फोर्स से हमारे एलिट के मुंह पे मुक्का दे के मारता है। वो उसकी पूरी बॉडी ऐसे स्लेंट होती है, जो उसने चश्मे गॉगल्स पहने हुए थे वो उसके चश्मे ऊपर हवा मोड़ते हैं और उसका मुंह वो छोड़ता ही नहीं है। खड़ा हुआ था एलिट, खड़े से नीचे लेकर आता है और उसकी पूरी की पूरी बॉडी को जमीन में दे के मारता है वो अपने कन्विक्शन को यूज करके। ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा पावरफुल हिट। गैप्रियोंग इज लाइक देख तुझे जितना बजाना था तूने बजा लिया, पैर पकड़ के मारा बताओ। और इतना ज्यादा पावरफुल मुक्का, एलिट के होश उड़ जाते हैं। एलिट इज लाइक अबे कैसी है, क्या है ये फिश तेरी, कैसा मुक्का है तेरा। तभी जमीन में पड़ा हुआ एलिट बोलता है, गैप्रियोंग मैं तेरे से क्वेश्चन पूछूं, तूने मेरी स्पीड को कैसे कैचअप किया, ये जो तूने ब्लॉक किया था वो कैसे किया। जिसमें हमारा गैप्रियोंग बोलता है, मुझे ये तो नहीं पता था कि तू अटैक कहां से करेगा, लेकिन हाँ मुझे ये जरूर पता था कि तू उसे एंड कैसे करेगा। तो मैं तब तक अपनी बॉडी को होल्ड आउट किया, इस मुक्के को भाई साहब तब से रेडी ही कर रहे थे और मैं बस वेट कर रहा था कि जैसे ही मैं तेरे को धड़ दबोच सकूं, अपनी पूरी पावर तेरे पे अनलीश कर पाऊं। और गैप्रियोंग बोलता है, चार्ल्स कोई जिस तरफ हवा का रुख है तुम्हें उस तरफ ही जाना चाहिए। वो ये बोलकर एलिट के ही साइड में लेट जाता है, क्योंकि उसकी भी तो हालत बहुत ज्यादा खराब है ना, वो तो और ज्यादा पिटा है एलिट से भी। वो उसके साइड में लेटा हुआ है, वो उसके साइड में बैठ जाता है, एलिट लेटा हुआ है। गैप्रियोंग बोलता है, और जो दुनिया की हवा है वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरी तरफ ही चल रही है। खैर हम लोग यामाजाकी की बिल्डिंग के अंदर पहुंचते हैं, वहां वो सामने से बोल रहा होता है, नॉट बोल रहा होता है, वो चीख रहा होता है, अबे तुम में से कोई बताएगा हमने अभी तक गैप्रियोंग किम को पकड़ा क्यों नहीं है, मुझे कब तक इंतजार करना पड़ेगा मेरे बेटे के दुश्मन से बदला लेने के लिए। हाँ ये ऑब्वियसली हमारा केंजो यामाजाकी है, सुप्रीम एडवाइजर। सामने एक बंदी बैठी हुई है, वो बोलती है वो तुम्हारे भाई का भी एक तरीके से दुश्मन ही है ना फादर। जिसमें साइड में से एक बंदा बोलता है, एक लेडी की हिम्मत कैसे हुई उल्टा जवाब देने की। ये बंदी भी प्री जनरेशन से आती है ऑब्वियसली, इसका नाम है रे यामाजाकी। तभी साइड में एक बंदा बैठा हुआ है, वो बंदा प्रॉपर एकदम ड्रेस्ड है एंड ही इज लाइक हम खुद शॉक में जा चुके हैं। एंड ये बंदा यामाजाकी सिंडिकेट का एग्जीक्यूटिव है, तकेशी सेइजिमा। और इसका भी वो जो स्टैचू टूटा था ना, जो हमारे गैप्रियोंग किम ने मुक्का मार के तोड़ दिया था, इस बंदे का भी एक उस स्टैचू के अंदर पोर्ट्रेट बना हुआ था। ये बंदा बोलता है, मुझे तो नहीं पता कि कैसे रिपोर्ट करना है स्टैचू का डिस्ट्रक्शन शिंगन को। जिसमें दूसरा बंदा बोलता है, अभी के लिए हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। ये बंदा भी यामाजाकी सिंडिकेट का एग्जीक्यूटिव है, केंजी गुंडा। यस केंजी गुंडा। और इस बंदे का भी स्टैचू था उस ग्रुप स्टैचू के अंदर। और ये बंदा बोलता है, मुझे ये नहीं पता मैं रिपोर्ट कैसे करूं स्टैचू के डिस्ट्रक्शन को सोगन के पास। अभी सोगन कौन है, वो जो स्टैचू में काफी सारे बंदे थे ना, उनमें से एक बंदे का नाम है सोगन। तभी दूसरा बंदा बोलता है, अभी के लिए ना हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। इस बंदे का नाम है केंजी गुंडा। हाँ केंजी गुंडा। ये बंदा बोलता है, मैं भी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता हूँ मुसाशी को। मुसाशी मियामोतो मुसाशी, यहाँ पर भी उन स्टैचूज में से इस बंदे का भी स्टैचू था मुसाशी का। ये बंदा बोलता है, दो मैं श्योर हूँ इस मैटर में वो इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे। एक और बंदा हमें देखा जाता है, वैसे बात तो तुम सही कह रहे हो, ये बंदा भी एग्जीक्यूटिव है यामाजाकी सिंडिकेट का, रेजी। ये बंदा बोलता है, टाकुमा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और सीरियस पर्सन है, हम डिसअपॉइंट नहीं कर सकते हैं टॉप एग्जीक्यूटिव्स को। मतलब वो जो सिंगन के साथ बाकी लोग थे ना उस स्टैचू के अंदर, वो सब टॉप एग्जीक्यूटिव्स थे। और ये जो अभी लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों को तुम समझ सकते हो, ये लोग उनके अंडर काम करते हैं एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि नॉर्मल एग्जीक्यूटिव्स हैं। खैर वो लोग बोलते हैं, हम प्रॉमिस करते हैं पकड़ने की और जान से मारने की गैप्रियोंग किम को, और हम प्रूव करेंगे कि हम वर्दी हैं मिस रे के लिए। मतलब इनमें से कोई बंदा जो गैप्रियोंग किम को पकड़ेगा और मारेगा वो मिस रे से शादी करेगा। खैर एक बंदा अंदर एंटर करता है एंड ही इज लाइक, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। सामने से बंदे बोलते हैं, इतना ज्यादा हंगामा क्यों कर रखा है। वो बंदा बोलता है, वो जो स्टैचू ब्रेकर था ना जिसने स्टैचू तोड़ा था। बोलते हैं, स्टैचू ब्रेकर, हाँ बताओ उसने क्या कर दिया। वो बोलते हैं, स्टैचू ब्रेकर गैप्रियोंग किम यहाँ आ चुका है। मतलब यामाजाकी के प्रॉपर पैलेस के अंदर ही घुस गए भाई साहब। गैप्रियोंग किम अंदर एंटर करते बोलता है, अबे बाहर आओगे या फिर मैं अंदर आऊं। जिसमें केंजो बोलता है कि क्या ये यहाँ पे क्या कर रहा है। गैप्रियोंग सीधा जाके चीखने लगता है, मैं हूँ गैप्रियोंग किम, ओए यामाजाकी सिंडिकेट जो तुम कंट्रोल करते हो पूरे के पूरे सियोल को। मैं काफी क्यूरियस हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ उन लोगों का चेहरा देखने के लिए। हमारे जो सुप्रीम एडवाइजर्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनका चेहरा तो देखूं मैं एक बार। मैं काफी श्योर हूँ तुम लोग भी बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गए ना मुझसे मिलने के लिए। लेकिन क्या यामाजाकी में इस तरीके से वेलकम करते हैं गेस्ट को। हम देखते हैं गैप्रियोंग किम के सामने यामाजाकी सिंडिकेट वाले एक साथ चार्ज कर देते हैं उस पे अटैक करने के लिए। एक साथ इतने सारे लोग टूट पड़ते हैं गैप्रियोंग पर, लेकिन तब तक वो मूव करता उससे पहले ही गैप्रियोंग के साइड में से ही 3 बंदे उड़ते हुए जाते हैं और उनको गंदी तरीके से डिमोलिश कर देते हैं। वो कौन होते हैं, हमारा जिनयोंग, एलीट एंड अल्टीमेट किंग। जिनयोंग बोलता है, चलो फाइनली ये चीज स्टार्ट तो हुई, हम इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं इसकी। फिर हम देखते हैं टॉम ली को। टॉम ली अभी भी मिस योनवू, वो बेचारे ने ज्वाइन ही इस वजह से किया है ना। खैर एलीट बोलता है, जो कन्वर्शन हमने करी थी ना मैं उसे याद रखूंगा। मतलब इन लोगों के बीच में कोई कन्वर्शन हुई है जो हमें अभी
तक बताई नहीं जा रही है। ओके इंटरेस्टिंग, मतलब तब ये दोनों एक दूसरे के पास अधमरे पड़े हुए थे, इन दोनों के बीच में कोई बातचीत हुई थी। तो इंडिकेट वाले बोल रहे होते हैं ये क्या हो रहा है। चलो मैं समझ पा रहा हूँ जिन योंग पाक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये लोग कौन है, बाकी के लोग कौन है, जिसमें एलिट सामने देख के बोल रहा होता है हम लोग। जिन योंग बोलता है तुम्हारे बारे में ही बोल रहा है शायद, क्योंकि ये लोग साथ में अलग अलग तरीके से आए ना, तो सब ना ऐसे खड़े होकर सोचने लगते हैं हम लोग कौन है हम लोग। चलो जिन योंग पाक का तो एक प्रॉपर कॉर्प है, इतने सारे लोग हैं उसके अंदर, लेकिन हम लोग कौन है। सारे सारे लोग सोचने लगते हैं कि हमारे पास तो कोई नाम ही नहीं है, मतलब एज अ ग्रुप हम अपने ग्रुप को बोल पाए, हमारे पास तो कोई नाम ही नहीं है, हम अपने आप को बोल पाए। तभी गैप्रोंग बोलता है इतना ज्यादा हेजिटेट क्यों कर रहे हो तुम लोग, एक नई हवा बह रही है, हम होने वाले हैं गैप्रोंग किम की फिस्ट गैंग। और जिन योंग बोलता है कि गैप्रोंग ने ये चीज ऐसे बोला था कि एक प्रॉमिस हो, गैप्रोंग ने ऐसे बोली थी ये बात की एक तरीके से प्रॉमिस हो, और हमें दिखाया जाता है सामने गैप्रोंग चल रहा है, इधर से हमारे एलिट जिन योंग, पीछे से टॉम ली। यही हमारा एक तरीके से फॉर्मेशन हो चुका है गैप्रोंग किम की फिस्ट गैंग का फाइनली। और इसी पर्टिकुलर पैनल के साथ ये चैप्टर भी यहीं पर खत्म हो जाता है। सबसे ज्यादा सोचने वाली बात एट दिस मोमेंट यही है कि हमारे एलिट के बीच में और गैप्रोंग किम के बीच में कुछ तो बात हुई है, कुछ तो प्लानिंग करी गई है। कहीं हमारे गैप्रोंग ने कुछ प्रॉमिस तो नहीं किया है एलिट को कुछ देने के लिए, अगर वो ज्वाइन करता है उसके बदले, या फिर कोई फेवर कर देगा गैप्रोंग किम। कुछ भी कहो भाई, हर चैप्टर एकदम एब्सोल्यूट बैंगर आ रहा है एट दिस मोमेंट लुकिज्म का। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लॉन्ग वीडियो में। आज ही 2 लोग डल गई हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, जिम नहीं जा रहे हो जिम जाओ, डू सम वर्कआउट। जय हिंद।